नमस्कार दोस्तों, सक्सेस बिस्टा क्लासेस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स चल रहे हैं। आज के वीडियो में हम एक ही वीडियो के अंदर आपको 5 जून की सभी शिफ्ट्स के और 6 जून की सभी शिफ्ट्स के और 7 जून की जो अभी पहली शिफ्ट समाप्त हुई है, इनके क्वेश्चंस एक ही वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल सक्सेस बिस्टा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमने इस वीडियो में सब्जेक्ट वाइज सारे क्वेश्चंस को लिखा है, जैसे आप जिस जिस सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चंस पूछे गए। देखिए, इतिहास से जो प्रश्न पूछे गए दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन से संबंधित एक क्वेश्चन था। ये 7 अगस्त 1905 को शुरू होता है स्वदेशी आंदोलन, याद रखिए, पहला क्वेश्चन ये था। और 1929 के लाहौर सत्र की अध्यक्षता से पूछा था कि कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो याद रखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और दोस्तों, एक 1931 का कराची अधिवेशन भी पूछा जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। दोस्तों, कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में एयू ह्यूम के द्वारा किया जाता है और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे, इसके पहले अध्यक्ष थे। इस बात को भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट कनिष्क ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो याद रखिए, कनिष्क जो था इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अब देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम पूछा गया आपसे। कुबेर नागा जो था चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम था। अब दोस्तों, पॉलिटी से देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए। जैसे देखिए, अभी 31A से संबंधित क्वेश्चंस पूछा गया। इसमें संपत्ति के अधिकार से संबंधित था डाटा, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया 31 से। अब संपत्ति से संबंधित जो कानूनी अधिकार है उसे 300A में डाल दिया गया है। अब देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 31B किससे संबंधित है? नवी अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने से संबंधित था 31B, इसको भी याद रखना है। 105वां संविधान संशोधन से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया। राज्य सरकारों को ओबीसी की सूची निर्धारित करने का अधिकार दिया गया था। दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन भी आपसे पूछा गया। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई थी और ये 1993 में किया गया था, याद रखिए। और दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन भी आपको याद रखना है, 1976 में होता है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे। 42वें संशोधन के बाद ही दोस्तों आप देखेंगे जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्यों को जगह दी गई थी। अब दोस्तों देखिए, भूगोल से जितने क्वेश्चन पूछे गए हम आपको बताते हैं। भारत और भूटान की सीमा के बीच प्रमुख भौगोलिक विशेषता क्या है? तो हिमालय पर्वत है दोस्तों, इससे संबंधित एक प्रश्न था। थार के मरुस्थल में कौन सी नदी नहीं बहती है? अगर आप देखेंगे दोस्तों, थार के मरुस्थल में सिंधु नहीं बहती है, बाकी की सतलज, रावी, व्यास, झेलम, ये जो हैं ये थार के मरुस्थल में बहती हैं। अब दोस्तों, साइंस से देखिए, ये क्वेश्चंस पूछा गया था, डीएनए में थायामीन के स्थान पर यूरोसिल क्यों नहीं होता है? क्योंकि दोस्तों, यूरोसिल जो है वो साइटोसिन के साथ डायमिनेशन से बन सकता है, जिससे त्रुटि की पहचान कठिन हो जाती है। इससे संबंधित डीएनए, आरएनए से संबंधित और विटामिन से संबंधित और रोगों से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर से दोस्तों काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। एमएस वर्ड में एक नया दस्तावेज खोलने की शॉर्ट कुंजी क्या थी? तो दोस्तों याद रखिए, कंट्रोल प्लस न्यू एन से याद रखिए, कंट्रोल प्लस एन जो है ये है। अल्ट प्लस ESC से भी दोस्तों शॉर्ट की कल भी पूछी गई थी, परसों भी पूछी गई दोस्तों। तो खुले हुए विंडो में क्रम से स्विच करने के लिए अल्ट प्लस ESC का प्रयोग किया जाता है। करंट अफेयर से दोस्तों क्या क्वेश्चन थे? भारतीय नौसेना दिवस 2024 की थीम पूछी गई थी। तो पावर एंड स्ट्रेंथ थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजीनियस कॉज, ये याद रखिए दोस्तों, ये थी इसकी थीम। 2024 में बलवीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द अवार्ड पुरुष में किसे मिला था? तो हरमनप्रीत को मिला था, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य उत्तराखंड था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत और अमेरिका के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो दोस्तों वज्र प्रहार जो होता है भारत और अमेरिका के बीच होता है। और डिजर्ट साइक्लोन से संबंधित एक डाटा भी दिया था दोस्तों। तो यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच डिजर्ट साइक्लोन होता है। तो दोस्तों युद्ध अभ्यास से भी प्रश्न आपके एग्जाम में प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, ये ब्रह्मा ऑपरेशन के बारे में पूछा गया। म्यांमार में राहत अभियान चलाया गया था। भारत में 2023 तक कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो ये क्वेश्चंस भी पूछा गया। 100 गीगावाट जो है इसकी क्षमता है।
भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ, इसको भी आपको याद रखना है। भारत में सन 2025 तक कितने नए एक्सप्रेसवे और राजमार्ग पूरे होने की उम्मीद है? तो 15। विराट कोहली ने आईपीएल में कुल कितने चौके और छक्के लगाए हैं अप्रैल 2025 तक? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो लगभग 1000 के संबंधित ऐसा कुछ डाटा आपसे पूछा गया था। 2025 में आईओसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों क्रिस्टी कोवेंट्री जो है आईओसी के अध्यक्ष बने हैं। 2024 में युवाओं को उद्योगों के लिए कौशल युक्त बनाने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो स्किल इंडिया ये योजना शुरू की गई थी। इसरो के नए अध्यक्ष दोस्तों वी नारायणन है। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है, याद रखिए। ओसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी आपको याद रखना है। दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है और कहां से चुनाव उन्होंने जीता है? तो दोस्तों दिल्ली की जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। अब हम 5 जून से संबंधित दोस्तों बताते हैं आपको जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। भारत का लिंग असमानता सूचकांक जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में 108वां स्थान था, यह भी पूछा गया। 2025 जलवायु परिवर्तन सूचकांक में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया? तो 64 देशों का मूल्यांकन किया गया था। एआई से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, जॉन मैकार्थी जो इसके जनक हैं एआई के। लकड़ी का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो याद रखिए। एफटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म्स दोस्तों कंप्यूटर में काफी ज्यादा पूछी जा रही हैं। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों परमाणु संयंत्र पूछे जा रहे हैं, तमिलनाडु में स्थित है। अगर दोस्तों आपने अभी तक सक्से विस्टा क्लासेस का मैराथन क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है। 2 घंटे से ज्यादा की मैराथन क्लास है जिसमें हमने दोस्तों एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा दोस्तों, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। करो या मरो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो अभियान के लिए किया था। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों काफी चर्चा में रहा सबरीमाला मंदिर, विवादित रहा, तो केरल में है। अब दोस्तों देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन था, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो ये कंप्यूटर से संबंधित काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म है। मूत्र का पीएच दोस्तों लगभग 6 होता है, इसको भी पूछा गया। प्रधानमंत्री जन मन योजना किस से संबंधित है? तो जनजातीय समूह के जो पीवीटीजीज हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग हैं, उससे संबंधित है। लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, बता चुके हैं। गणित से दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था, यदि 1 रुपए में 7 नींबू खरीदे गए हैं तो 75% लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें कितने में बेचना पड़ेगा? अब दोस्तों देखिए तीसरी शिफ्ट का क्वेश्चंस ये लेकर आए हैं। भारत की कौन सी जनगणना को महान गिरावट ग्रेट डिक्लाइन के रूप में जाना जाता है? तो 1921 दोस्तों ये प्लेग वाली महामारी का दौर था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? अभी बता चुके हैं, एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, एओ ह्यूम के द्वारा, और ये 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतमाला परियोजना के तहत कितने किलोमीटर सड़क निर्माण का प्रस्ताव है? तो 34,800 किलोमीटर सड़क निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। एकलव्य मॉडल के आवासीय विद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1997-98 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 16 वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो 16 वृक्ष जो है दोस्तों सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। ये भी पर्यावरण से संबंधित भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो दोस्तों देखिए अभी जो रिसेंट एग्जाम समाप्त हुआ है उसमें ये क्वेश्चंस रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और दोस्तों इसी में आप देखेंगे मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है मुंबई अधिवेशन में, तो याद रखना है आपको। पहली बार भारत में लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो 1952 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे। ऊष्मा का ऊर्जा, अब दोस्तों देखिए ये इकाई से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऊष्मा ऊर्जा की मापन किस इकाई में होता है? तो ऊष्मा का मापन दोस्तों कैलोरी में होता है, याद रखिए। और जूल जो है ऊर्जा का मापन है, वॉट जो है शक्ति का है, और वोल्ट है विभवांतर का, एम्पियर जो है दोस्तों विद्युत धारा का, ओम जो है प्रतिरोध का, और हेनरी प्रेरकत्व का है, और धारिता का जो है फैराड है। इतने भी आपको याद रखना है। किसी वस्तु की
त्वरण किससे प्रभावित होता है? तो दोस्तों आपको न्यूटन का दूसरा नियम F=ma पता है। तो त्वरण जो है a, यह द्रव्यमान और बल पर निर्भर करता है। तो वस्तु के द्रव्यमान पर, बल पर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्या निर्वात में प्रकाश की गति संभव है? दोस्तों निर्वात में प्रकाश की गति संभव है बिल्कुल, लेकिन निर्वात में ध्वनि नहीं ट्रेवल कर सकती है, ये याद रखना है। ध्वनि तरंग किस माध्यम में नहीं फैलती है? तो ध्वनि तरंग अभी बताया दोस्तों निर्वात में नहीं चल सकती है। शेरशाह सूरी का मकबरा से संबंधित प्रश्न था दोस्तों। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी दोस्तों देखिए अकबर के जन्म से संबंधित प्रश्न पूछा गया। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था, जब हुमायूं भारत से शेरशाह सूरी के द्वारा परास्त होकर चला गया था। तो कमेंट कीजिए दोस्तों आपको ये आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम का एनालिसिस कैसा लग रहा है। सक्सेस विस्टा क्लासेस आपके लिए लगातार इसी तरीके से एनालिसिस और कंटेंट लेकर आता रहेगा। आप लगातार सक्सेस विस्टा का सपोर्ट करते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस से जुड़ने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।